वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल AR मेडिकल ज्ञान। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो लोग मेडिकल स्टोर खोलने के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें उनको क्या रिक्वायरमेंट होती है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है नहीं पड़ती है, यानी कि जो दुकान होती है उसकी एरिया कितनी होनी चाहिए और उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। तो आपको हम सारा कुछ बताने वाले हैं। तो आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो हम आपको बताएंगे कि मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आपके लोकेशन क्या है, वहाँ पे प्रोसेस क्या होता है और जो अदर लोकेशन है उसका क्या प्रोसेस होता है। सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आपको सबसे पहले बता दें कि आप मेडिकल स्टोर किस एरिया में खोल रहे हैं, वहाँ पर चलेगा या नहीं चलेगा, सारा कुछ यानी कि हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। बस आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम बता दें, मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको डी फार्मा या बी फार्मा करना ज़रूरी भी है और नहीं भी है। यानी कि आपने यदि फार्मेसी नहीं की हुई है तो भी आप शॉप को ओपन कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। यदि आपको नॉलेज नहीं है तो आप नहीं चला पाएंगे। तो इसलिए हम आपको बता दें कि मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्वालिफिकेशन क्या क्या है और जो एरिया वगैरह है वो क्या है, दवाइयों को कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें हम, यदि आपने फार्मेसी की हुई है, यदि आपने फार्मेसी की है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अपना खुद फार्मेसी लगाइए तो उससे आपका पैसा बचेगा। और दूसरी चीज़ है, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आप खुद प्रोपराइटर और खुद फार्मासिस्ट बन सकते हैं अपने मेडिकल स्टोर पर। तो उसके लिए आपको पता है कि डी फार्मा आपको करना पड़ेगा, जो डिप्लोमा होता है जो 2 साल के लिए होता है। और यदि आप बैचलर डिग्री करना चाहते हैं यानी कि डी फार्मा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 4 साल का समय लगने वाला है। अब दोनों में अंतर आपको बता दें हम, तो दोनों में अंतर ये होता है कि जो बैचलर फार्मेसी होती है वो 4 साल की डिग्री होती है और जो डिप्लोमा होता है वो बैचलर डिप्लोमा होता है 2 साल के लिए, या इसको हम केवल डिप्लोमा ही बोलते हैं। तो दोनों में अंतर ये होता है कि दो बी फार्मा जो आप करेंगे वो आपका 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा और आपका बी फार्मा 4 साल में कंप्लीट होगा। अब इसके बाद जब आप पास आउट हो जाते हैं तो उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या बनाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, उसमें जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो आपका फार्मेसी काउंसिल यानी PCI में जो हमारा रजिस्ट्रेशन होता है वो हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हम अपने सारे कागज़ को ऑनलाइन अप्लाई करते हैं यानी कि लाइसेंस के लिए। तो वो लाइसेंस हमको मिलता है ड्रग इंस्पेक्टर की तरफ से, यानी कि जो DI ऑफिस होता है वहाँ पे जाते हैं। सारे कागज़ ऑनलाइन कराने के बाद जो DI होता है हमारे एरिया का वो चेक करता है, सारे कागज़ को चेक करने के बाद आपको एक लाइसेंस देता है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, यानी कि एक सरकारी लाइसेंस होता है जो आपको देता है। इसके बाद उस लाइसेंस के द्वारा आप अपने शॉप को उसको लगाने के बाद शॉप को ओपन कर सकते हैं। शॉप ओपन करने के बाद आपका जो DI होगा वो आपकी शॉप ओपन करने के पहले आपका परीक्षण करने आएगा। परीक्षण करने के बाद आपकी दुकान की एरिया देखेगा कि आपकी दुकान कितनी है। जो मानक के हिसाब से हम बता दें, जो मानक के हिसाब से एरिया होती है वो होती है 120 स्क्वायर फुट, यानी कि जो आपकी एरिया है उसकी लंबाई और चौड़ाई जो होती है 10 × 12 होनी चाहिए, या तो चौड़ाई में हो या फिर लंबाई में, यानी दोनों मिला के 120 होनी चाहिए आपके एरिया। ये मेन क्राइटेरिया होती है शॉप की। यदि इससे कम है तो आपको लाइसेंस मिलने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये मानक के बाहर होगा। और इसके बाद जब वो लोग परीक्षण करने के बाद आते हैं तो फिर आपको कुछ 1 या 2 दिन के अंदर फिर आपको लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड करवा देते हैं। अब इसके बाद हमने ये तो बता दिया कि आपको लाइसेंस कैसे मिलेगा। यदि आप और डीपली जानना चाहते हैं कि उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या लगेंगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वो भी हम बता देंगे। फिर भी आप कमेंट नहीं पूछते फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें जो आपको मेन डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपके फार्मेसी के सारे कागज़ लगेंगे। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड लगेगा, आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगेगी। और इसके बाद यदि आप खुद फार्मासिस्ट हैं, यदि खुद प्रोपराइटर हैं तो फिर आपके कागज़ बहुत ही कम लगते हैं। यदि आप फार्मासिस्ट आपका दूसरा है और आप प्रोपराइटर किसी और को बना रहे हैं तो फिर आपके बहुत सारे कागज़ लगने वाले हैं।
यानी कि आप यदि खुद फार्मासिस्ट हैं और खुद प्रोप्राइटर हैं तो आपका जो कागज हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो हो गए और सारे फार्मेसी के आपके कागज हो गए, जो हम ऑनलाइन कराते हैं वो हो गया। इसके बाद शॉप के अगर पेपर बता दें तो हम अब आज के टाइम में फ्रिज और कंप्यूटर का बिल ज़रूरी नहीं है, फिर भी आप लगा सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी चीज़ आपको बता दें कि इसके अलावा आपकी दुकान का नक्शा होना चाहिए, जैसे कि आपकी दुकान किस लोकेशन पे है, जहाँ पर आप मेडिकल स्टोर ओपन कर रहे हैं, तो वहाँ का लोकेशन क्या है, आसपास की एरिया क्या है, उसके सामने क्या है, बगल में क्या है, और वहाँ पे मतलब क्या क्या पड़ता है, कोई लैंडमार्क होना चाहिए, जो वहाँ का कोई फेमस स्थान वगैरह हो, या कोई लैंडमार्क जैसे हॉस्पिटल हो गए, या कोई बैंक वगैरह हो गई, पेट्रोल पंप वगैरह हो गया, इस टाइप का कोई लैंडमार्क होना चाहिए। और आपका डीआई ऑफिस कहाँ पे पड़ता है ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसके बारे में तो हमें नहीं पता कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और भी इसके अलावा यदि आप बहुत डीपली में जाना चाहते हैं तो हमारी एक वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, आप उसमें जाकर आगे का प्रोसेस देख सकते हैं। इस वीडियो पे सारा कुछ नहीं बता सकते होंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप वीडियो पे बने रहें। और यदि आप इसके बारे में अच्छे तरीके से जानकारी करना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो हम आपको सारे जवाब देंगे। और इसके बाद वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें और भी डीपली जानकारी हम आपको देंगे।